उनको मिला था उस तोहफे की नीलामी भी ठीक तरीके से नहीं करवाई और फिर उसको फरोख्त किया, जिसके बाद अब रेफरेंस बना और रेफरेंस का फैसला भी सामने आ चुका है। दोनों मुल्जिमान को 78 करोड़ 70 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा का हुक्म सुना दिया गया। साइफर केस में भी गुज़िश्ता रोज फैसला सामने आया था बानी पीटीआई के खिलाफ और उसमें उन्हें 10 साल सजा सुनाई गई थी। अब इस वक्त तोशाखाना केस का फैसला भी सामने आ चुका है, जिसमें साबिक वजीर आजम को 14 साल कैद की सजा का हुक्म सुना दिया गया। उनकी अहलिया बुशरा बीबी को भी 14 साल कैद की सजा का हुक्म सुनाया गया और दो मुल्जिमान किसी भी अवामी ओहदे के लिए 10 साल के लिए भी नाअहल कर दिए गए हैं। दोनों मुल्जिमान को 78 करोड़ 70 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। तोशाखाना रेफरेंस का फैसला सामने आ चुका है। साइफर केस का फैसला भी सामने आया था। इसमें तोशाखाना में साबिक वजीर आजम पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने बतौर वजीर आजम तोशाखाना का गलत इस्तेमाल किया। जो तोहफा उन्हें मिला था सऊदी वलीअहद की जानिब से, उसकी नीलामी भी ठीक तरीके से नहीं करवाई और फिर उसे फरोख्त भी कर दिया, जिसके बाद उनका रेफरेंस बना और रेफरेंस का फैसला सामने आ चुका है। अब फैसले के मुताबिक किसी भी अवामी ओहदे के लिए बानी पीटीआई 10 साल के लिए नाअहल कर दिए गए। 14 साल कैद की सजा का हुक्म भी सुना दिया गया बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को। दोनों मुल्जिमान को 78 करोड़ 70 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया। तज्ज़ियाकार मुनीफ फारूक साहब ने हमें ज्वाइन किया। इस अहम मामले पर उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे इस फैसले के बारे में मुनीफ फारूक साहब? बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप दोहरा दें कि सजा कितनी हुई है इमरान खान साहब? 14 साल कैद की सजा का हुक्म सुनाया गया मुनीफ फारूक साहब इमरान साबिक वजीर आजम को और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को भी, और किसी भी अवामी ओहदे के लिए 10 साल के लिए नाअहल कर दिया गया। देखिए, ये एक बहुत बड़ा फैसला है। दोबारा मैं कहूंगा, जैसे कल साइफर का फैसला आया, इस केस के अंदर भी जिस तरह अब ट्रायल चलाया गया, अब एक बात तो बुनियादी सतूर पर यह है कि इमरान खान साहब ने क्या तोशाखाना के मामलात, क्या उनमें घड़ियों की खुर्द-बुर्द या उनको अंडर इनवॉइसिंग करके बेचना, ये सब कुछ किया या नहीं किया? जवाब ये है कि किया गया। अब इसकी इंटेंसिटी क्या थी और क्या इसकी इंटेंसिटी इस सजा के क्वांटम को जस्टिफाई करती है या नहीं करती? ये बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख के अंदर बहुत बड़ा फैसला है। 14 साल कैद बामुशक्कत की उम्र कैद होती है। उम्र कैद में इमरान खान साहब को सजा हुई है, उनकी अहलिया को हुई है, ये छोटी बात नहीं है और ये इलेक्शन से 7-8 रोज कबल हुई है। अब जाहिर बात है, जब ये एक फैसला आ चुका है और इसके बाद तो उनकी अहलिया की भी फौरी तौर पर गिरफ्तारी हो जाएगी, उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनको जेल में रखा जाएगा। तो ये कुछ छोटी बात नहीं है। सिर्फ देखना ये है कि जब ये फैसले आएंगे तो सवाल ये उठेगा कि क्या इनमें जो फेयर ट्रायल है उसका मौका दिया गया? क्या ये फैसले आइन और कानून के मुताबिक दिए गए? क्या इन फैसलों में जो एविडेंस रिकॉर्ड की गई, जो विटनेसेस सामने रखे गए, उनका बाकायदा तौर पर एविडेंस को एवेल्युएट किया गया? क्या विटनेसेस की प्रॉपर क्रॉस एग्जामिनेशन की गई और तमाम शवाहिद की बुनियाद पर ये फैसले किए गए या इनमें कोई जल्दबाजी या एक्सपेडिशन दिखाई गई? बिल्कुल, तमाम शवाहिद को सामने रखकर ये सजा हुई है। मुनीफ फारूक साहब हमारे साथ ही रहिएगा, इस केस के बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं समा के नुमाइंदे यासिर हकीम से। यासिर, बताइएगा तफसीली जो फैसला सामने आया उस बारे में। देखें, आपसे थोड़ी देर कबल जब इस रेफरेंस की समाअत मुकम्मल हुई, फाजल जज ने इमरान खान को अदालत तलब किया और उनसे उनके बयान के बारे में इस्तफसार किया। तो उनका ये कहना था कि उनका बयान जो है वो उनके कमरे में मौजूद है और इनके वकला अभी तक नहीं आए, उनको वक्त दिया जाए, उनके वकला के आने पर वो देंगे या वो कमरे तक जाएं और अपना बयान लेकर आएँ। और उनका ये कहना था कि उन्हें डिप्टी सुपरिटेंडेंट हरियाणा जेल धोखे से लेकर आए हैं। उन्हें ये कहा गया कि आपकी सिर्फ हाजिरी है, इसलिए वो बयान नहीं ला सके। बुशरा बीबी जो साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया थी वो मौका पर मौजूद नहीं थी। फाजल जज ने इस दौरान जो ज़ुबानी फैसला था वो सुनाया, जिसके मुताबिक बानी चेयरमैन PTI और इनकी अहलिया को 14 साल कैद की सजा का हुक्म दिया गया, जबकि इन दोनों को किसी भी अवामी ओहदे के लिए 10 साल के लिए नाअहल कर दिया गया है। ज़बानी फैसले में फाजल अदालत ने ये भी कहा कि दोनों मुल्ज़मान को 787 मिलियन ईच के हिसाब से जुर्माना भी आयद किया गया है। हमने इस दौरान ये कुछ जानने की कोशिश की कि बुशरा बीबी क्योंकि अदालत में मौजूद नहीं है तो क्या उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे अभी के अभी, जिस पर अदालती अमले समेत किसी ने भी फिलहाल किसी किस्म की भी तफसीलात फराहम करने से इनकार किया है।
ताहम इमरान खान को इस हवाले से आगाह कर दिया गया है और गुज़श्ता रोज उन्हें सजा हुई थी, उस सजा के बाद उन्हें जो कैदी का दर्जा दिया गया है उसकी कानूनी कार्रवाई भी, कैद मुकम्मल तौर पर कैदी डिक्लेयर करने की कानूनी कार्रवाई भी अब से थोड़ी देर बाद मुकम्मल की जाएगी और उन्हें बाकायदा तौर पर लिबास काम किए जाएंगे। जी बिल्कुल ठीक है यासिर हकीम, आपने तफसीलात बताई। मुनीब फारूक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीब साहब, एक और इस केस को लेकर कल हमने देखा था कि अपना हक़ दिफा जो तोशाखाना केस में साबिक वज़ीर आज़म का था उसको ख़त्म करने के फैसले के खिलाफ उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसको चैलेंज भी किया था। अब उसका क्या होगा? देखिए, वो तो जारी बात है, अदालत ने फैसला सुना दिया, वो इनफेक्चस हो जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त। लेकिन हक़ दिफा का क्लोजर ठीक है, बिल्कुल होता है, लेकिन वो इतनी जल्दबाजी में या इस तरह से नहीं मामलात होते। आप हक़ दिफा किसी का अगर क्लोज करते हैं तो उसके बाद भी सिलसिला इतनी जल्दी वाइंड अप नहीं होता। अब सवाल ये है कि जिस स्पीड से ये सब कुछ हुआ है, मैं दोबारा कहूंगा ये बड़ा तशवीशनाक है, इसलिए क्योंकि हमारे कानून में, निज़ाम इंसाफ में ये देखना पड़ेगा कि ये कुछ भी करें, ये एक फौजदारी नौयत के मामलात हैं, क्या इनमें कानून को और जो ड्यू प्रोसेस है उसको सामने रखा गया, क्या उसके मुताबिक सजा दी गई। देखिए, मैं दोबारा कहूंगा कि इस बात से कतई नजर इस बात के कि इमरान खान साहब ने का जुर्म कितना बड़ा है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई तोशाखाना की घड़ियों या उनके तहफ़ के हवाले से इधर उधर उनको ना किया हो या उनके अंडर इन्वॉइसिंग ना की हो, ठीक है, इस बात को माना भी जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या तमाम शवाहिद को मद्देनजर रखा गया, क्या अदालत के सामने जब ये तमाम बातें रखी गई तो वो कानून के और आइन के मुताबिक थी, क्या तमाम बयान रिकॉर्ड किए गए, क्या तमाम तर कानूनी तकाजे पूरे किए गए। देखिए, ये सवाल अपनी जगह इसलिए अहम है कि जब ये मामला अपील में जाएगा, यानी इमरान खान साहब के वकला हाईकोर्ट में लेके जाएंगे इस फैसले को, तो वहां पर चंद बुनियादी सवालात रखे जाएंगे, वहां पर अदालत ये सवाल करेगी। जो फैसले होते हैं जब उनमें इस तरह के अगर कोई कानूनी हुक्म